हेदा लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। आज कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिख कर जाना। और अब ये समय आ गया है जो छोटी छोटी चीज़ें करके, भोलेनाथ को प्रसन्न करके, जो भी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ज़रूरी ही नहीं कि हम अपनी इच्छाओं को ही मैनिफेस्ट करें, हम चाहें तो अपनी ज़िंदगी में अच्छी पॉजिटिविटी, खुद के लिए सेल्फ हीलिंग, हर कुछ मैनिफेस्ट कर सकती हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है सावन सोमवार हीलिंग का, तो मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक पिन अप कर दी है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कौन सी रिचुअल, कौन सी रेमेडी आप लोग को परफॉर्म करना है। आई हैव पोस्टेड एवरी सिंगल थिंग, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं क्या मैसेज आया है आप लोगों के लिए, क्या संकेत है आज आप लोगों के लिए भोलेनाथ की तरफ से। तो ये मैं पिकअप आइल रीडिंग करूँगी, ठीक है, क्योंकि देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। सो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग अपने मन से एक मैसेज को एक्सेप्ट करें जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए होगा। तो 1 2 3 4 5 में से कोई एक नंबर चूज़ कर लीजिए। आई रिपीट, 1 2 3 4 5 में से कोई एक नंबर आप चूज़ कर लीजिए। और मैं बताने वाली हूँ कि अगर जिसने 1 नंबर लिया है उनके लिए क्या मैसेज है, जिसने 2 नंबर लिया है उसके लिए क्या मैसेज है। आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू विद दैट। तो आप चूज़ कर लीजिए। सभी लोग एक लंबी गहरी सांस लीजिए और 1 2 3 4 5 में से किसी एक नंबर को चूज़ कर लीजिए। अपना क्वेश्चन मन में रखिए और वही कार्ड आज आपको मैसेज देगा आपके लाइफ के लिए और सावन के महीने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चूज़ कर लीजिए 1 2 3 4 5 में से आपके लिए क्या हाईलाइट हो रहा है, किस पर आपको फोकस करना है। चूज़ कर लीजिए, सभी लोग चूज़ कर लीजिए, सभी लोग। और चेक करते हैं कि आपके लिए कौन सा एक संकेत, कौन सा एक मैसेज है। चलिए, आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंडिकेशन उनके लिए जिन्होंने जिसने पाइल 1 चूज़ करा है, उनके लिए क्या संकेत है। जिन्होंने पाइल 1 चूज़ करा है उनके लिए क्या संकेत है। जिन्होंने पाइल 1 चूज़ करा है उनके लिए क्या संकेत है। डिवाइन गाइड करें, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ करा है उनके लिए क्या मैसेज आया है। ओके, आपके लिए मैसेज आया है कि अब अपने एडिक्शन से बाहर निकलिए और अब अपना पूरा समय, पूरा डिवोशन लॉर्ड शिवा को दे दीजिए। क्लियर मैसेज फॉर दोज जिन्होंने पाइल 1 ऑप्ट करा है। अब ये एक ऐसा टाइम आ गया है आप लोगों के लिए, जो भी चीज़ें चल रही हैं, जैसी भी चीज़ें चल रही हैं, अब अपना पूरा डिवोशन सिर्फ़ और सिर्फ लॉर्ड शिवा को दे दीजिए और सिर्फ उनके ऊपर फोकस करिए, उनका ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। उससे क्या होगा, जितनी लाइफ में नेगेटिविटी चल रही है, फ्रस्ट्रेशन चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही है, उससे आप धीरे धीरे बाहर निकलोगे। और जिस चीज़ को लेकर आप स्ट्रेस में हो, परेशान हो, एडिक्शन फील कर रहे हो कि या तो बहुत ही नेगेटिव होते जा रहे हो या तो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकर बनते जा रहे हो। सो अब आपको उस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है और अब आपको फुली फोकस्ड भगवान पर अपना फोकस रखना है। तो जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है, आप सब लोगों के लिए इट्स अ हाई टाइम दैट फोकस ऑन लॉर्ड शिवा, फोकस ऑन योर सेल्फ और सिर्फ लॉर्ड शिवा पर ध्यान दीजिए, उनकी पूजन करिए, चैंटिंग करिए, उनका नाम लीजिए, जिससे आप आने वाले टाइम में अपनी लाइफ में जो भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, हर्डल्स चल रहे हैं, वो अपने आप बाहर हो जाएंगे। डिवाइन गाइड करे, जिन्होंने नंबर 2 ऑप्ट करा है, जिन्होंने नंबर 2 ऑप्ट करा है, जिन्होंने नंबर 2 ऑप्ट करा है उनके लिए क्या मैसेज है। जिन्होंने नंबर 2 ऑप्ट करा है, ओके, जिन्होंने नंबर 2 ऑप्ट करा है, आपके लिए मैसेज है दैट इज़, या तो अभी आप इतना ज़्यादा रश कर रहे हो चीज़ों के प्रति कि अपने आप पर फोकस ही नहीं कर रहे हो या अपने आप पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अपने आप को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं भूल से गए हो चीज़ों के प्रति, इतना रश जो कर रहे हो।
जिन्होंने पाइल नंबर 2 ऑप्ट करा है उनके लिए मैसेज आया है कि ये जो अब एक समय है, चीज़ों से थोड़ा ब्रेक लीजिए और थोड़ा सेल्फ पर ध्यान दीजिए, सेल्फ पर फोकस करिए। हो सकता है या तो आप अपने कैरियर को लेकर बहुत स्ट्रेस में थे, या अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत स्ट्रेस में रहे हो, या अपनी फैमिली को लेकर बहुत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बहुत ओवर थिंक पर्सन बन चुके हो, जिसकी वजह से आप अपने सेल्फ को ही बिल्कुल भूल गए हो। तो डिवाइन गाइडेंस के अकॉर्डिंगली आपके लिए मैसेज आया है कि आप सब चीज़ों से ब्रेक लीजिए, सेल्फ पर ध्यान दीजिए, मेडिटेशन करिए, सेल्फ केयर करिए, सेल्फ लव करिए, और जो आपको डिवाइन सेल्फ लव से शो करना चाह रहे हैं उस पर फोकस करिए, क्योंकि वो चीज़ करना अभी आपके लिए एक बहुत मेजर गाइडेंस और बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो आप चीज़ों के प्रति इतना रश कर रहे हो कि आप सेल्फ को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, सेल्फ पर फोकस नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए ये समय एक ऐसा मैसेज आ रहा है दैट इट इज़ हाई टाइम फॉर यू कि अपने ऊपर फोकस करें, सेल्फ केयर करें, सेल्फ पर ध्यान दीजिए, जिससे कि नियर फ्यूचर में आपको और अच्छे ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिलना स्टार्ट होने लग जाएं। सो फॉर यू द मैसेज इज सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव। नाउ फॉर दोस्त जिन्होंने पाइल सी नंबर 3 जिन्होंने ऑप्ट करा है, जिन्होंने नंबर 3 ऑप्ट करा है, उनके लिए क्या मैसेज है? जिन्होंने नंबर 3 ऑप्ट करा है उनके लिए क्या मैसेज है? फॉर दोस्त जिन्होंने नंबर 3 ऑप्ट करा है उनके लिए क्या मैसेज है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, द लॉ ऑफ कर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 3 लिया है। फोकस ऑन योर कर्मा, अपने कर्मा पर ध्यान दीजिए, जो आप कर रहे हो अपने एक्शंस पर फोकस करिए, क्योंकि ये समय लॉर्ड शिवा कह रहे हैं जो भी तुम देने वाले हो वही तुम्हें मिलने वाला है। अगर तुम गलत कर रहे हो, गलत इंटेंशन से चीज़ें कर रहे हो, तुम्हें सामने से वही मिलेगा, और अगर तुम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीज़ों पर ध्यान दोगे तो तुम्हें वही चीज़ सामने से मिलेगी। जो भी तुम अपनी लाइफ में आगे देने वाले हो वही तुम्हें मिलने वाला है। तो लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि अपने कर्मा पर फोकस करो, फोकस ऑन योर कर्मा। सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाले की वजह से अपने आप को डिग्रेड मत करो, अपने आप को डाउट मत करो, अपने आप को जज मत करो। ओके, अपने आप पर फोकस करो, अपना सेल्फ हाई रखो, अपना सेल्फ फोकस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने कर्मास पर ध्यान दो। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है पाइल सी वालों के लिए कि अपने एक्शंस पर ध्यान दीजिए, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बिकॉज वट एवर यू विल थिंक यू विल ओनली मैनिफेस्ट, वट एवर यू विल गिव यू विल गेट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा हर तरफ आपके लिए काम कर रहा है, तो आपके लिए ये मैसेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। अब उनके लिए जिन्होंने नंबर 4 ऑप्ट करा है, डिवाइन गाइड करें, जिन्होंने नंबर 4 ऑप्ट करा है उनके लिए क्या मैसेज है? जिन्होंने नंबर 4 ऑप्ट करा है, जिन्होंने नंबर 4 ऑप्ट करा है उनके लिए क्या मैसेज है? फॉर द पीपल जिन्होंने नंबर 4 ऑप्ट करा है। वाओ, वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड। क्लेम कर लो, आप तो रीडिंग्स को क्लेम कर लो। बहुत खूबसूरत कार्ड आया है, ऐसा लग रहा है कि केदारनाथ जाना है आपको। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर यू। बहुत प्यारा कार्ड आया है। आप लोगों की लाइफ में कोई इंस्टेंट सडन पॉजिटिव चेंज होने वाला है। वो प्लेस भी चेंज हो सकती है, ट्रैवल कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, वर्क प्रोफेशन में कोई चेंज हो सकता है। समवेयर यू विल सी अ पॉजिटिव चेंज, कोई एक पॉजिटिव अप्रोच आता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो रिलेशनशिप में मैरिज को लेकर आपके लिए बातचीत शुरू हो सकती है, मैरिज से रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है। प्लेस चेंजेस का इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, ट्रैवलिंग का टाइम दिखाई दे रहा है, जॉब में अगर चेंज चाह रहे हो वो दिख रहा है, रिलेशनशिप में हो सकता है अगर बहुत समय से लॉन्ग डिस्टेंस में रहे हो तो पार्टनर बहुत जल्दी अब आपके आसपास आ सकते हैं। आई कैन सी अ पॉजिटिव चेंज ऑफ प्लेस इन योर लाइफ विच इज़ गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल, एंड डेफिनेटली वो आपको बहुत हैप्पीनेस देगा। लेकिन थोड़ा आपको चीज़ों के प्रति अलर्ट रहना है,
थोड़ा आपको चीज़ों के प्रति ध्यान देना है, क्योंकि वो मैसेज आ रहा है। पॉजिटिव ग्रोथ तो आपको दिखेगी, लेकिन थोड़ा अलर्ट आपको रहना है, जिससे नियर फ्यूचर में आपको अच्छे चेंजेस दिखें, अच्छी ग्रोथ दिखे, अच्छा बेटरमेंट दिखे, अच्छा बदलाव दिखे। तो आपको उस चीज़ पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। केदारनाथ महाराज की या केदारनाथ बाबा की आप पूजन ज़्यादा करें, क्योंकि वो आप पर बहुत ब्लेसिंग्स करने वाले हैं। आपको बहुत अच्छा कोई सडन सरप्राइज़, कोई मिराकल शो करने वाले हैं। सो बस हैप्पी रहिए और पॉजिटिवली चीज़ों को डील करिए। चलिए, नाउ लास्ट, जिन्होंने डी, दैट इज़ जिन्होंने नंबर 5 ऑप्ट करा है, जिन्होंने नंबर 5 ऑप्ट करा है, उनके लिए मैसेज है। जिन्होंने नंबर 5 ऑप्ट करा है, जिन्होंने नंबर 5 ऑप्ट करा है, उनके लिए जो मैसेज आ रहा है, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पॉजिटिव कार्ड। या मैम, आप तो हर कार्ड को देखकर यही बोलते हो। जो दिखेगा मैं वही बोलूँगी, आप लोग ये देख पा रहे हो के। ओके, सो आपके लिए ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन या चीज़ें बहुत नेगेटिव चल रही थी, बहुत वर्स्ट चल रही थी, और आप सोच रहे थे कि ये लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, जो मैंने सोचा था उसका पूरा अपोजिट हुआ है, पूरा सिचुएशंस नेगेटिव रही है, चेंज रही है। आपके लिए जो मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स आपने अभी कुछ पास्ट टाइम में फेस करी है, या जो भी नेगेटिव सिचुएशन आपने कुछ पास्ट टाइम में देखी है, अब चीज़ें आपके फेवर में आने वाली हैं। अब चीज़ों में आपको एक पॉजिटिव अप्रोच देखने को मिलने वाला है। अब चीज़ों में आपको एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलने वाला है। डिवाइन गाइडेंस के थ्रू ऐसा लग रहा है कि अब जितने भी सिचुएशंस थे, नेगेटिविटी थी, हर्डल्स थे, अब वो ख़त्म हो गए हैं, और अब जो एक टाइम स्टार्ट हुआ है आप लोगों के लिए, ये अच्छी चीज़ें को दर्शा रहा है, फेवरेबल ऑप्शंस, चॉइसेस दिखा रहा है। सो यू हैव टू बी पॉजिटिव। अपने एंड से नेगेटिव मत होइएगा, या अपने एंड से डाउन मत होइएगा। सो ये आप लोगों के लिए 1 2 3 4 5 का मैसेज मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं 12:12 पर न्यू रीडिंग्स के साथ। मैंने नमः शिवाय मंत्रा का मेडिटेशन भी पोस्ट कर दिया है। आज से आप लोग प्रैक्टिस पे लेकर आएँ, रोज़ सुनिए, ठीक है। सावन के महीने में जितनी ज़्यादा आप महादेव की आराधना करेंगे, पूजन करेंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा, पॉजिटिव फील होगा। और ज़रूरी ही नहीं कि हम अपनी इच्छाओं के लिए ही करें, अपनी एनर्जी को भी पॉजिटिव करने के लिए रेमेडीज़, रिचुअल्स कर सकते हैं। मिलते हैं 12:12 पर न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ, और रात को 9 बजे एक नई बहुत ख़ास रेमेडी के साथ। राधे राधे।